गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें हमारे जो हैं अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहला था हमारा मन के बोले वाले बादल, जैसा सवाल वैसा जवाब और किरमिच की गेंद। और इसमें एक सुंदर सी कविता थी, आप लोगों ने भी याद करी होगी, कोई ला के मुझे दे के। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पापा जब बच्चे थे। ठीक है, ये कहानी हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, पेज नंबर 22। और ये है पाठ 4, पापा जब बच्चे थे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में ये कहानी है, ये पाठ लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। क्या कह रहे हैं, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर, जैसे आप लोगों से भी सवाल पूछते हैं कि आप लोग क्या बनोगे, ठीक है ना। तो कभी आप क्या बोलते हो, मैं फ़ौजी बनूंगा, कभी बोलते हो मैं पुलिस बनूंगा, कभी बोलते हो अब मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, कभी बोलते इंजीनियर, कभी बोलेंगे आप टीचर। तो इसी तरीके से पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर लोग सवाल पूछते थे, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार क्या होता था, अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है, जब सबसे पहले वो मतलब उनको अकल आई छोटे में, तो क्या बोला उन्होंने कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। ठीक है ना, जब सारा शहर सोया रहता है तो चौकीदार क्या करता है, चौकीदारी करता है ना। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है वह खूब शोर मचा सकते हैं। ठीक है, क्या सोचते थे वो, सब लोग सोए रहेंगे, मैं चौकीदारी करूँगा और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊँगा। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उनको क्या लगता था, मैं बड़े होकर चौकीदार ही बनूँगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन आइसक्रीम वाला अपने ठेले को लेके, वही वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा ने क्या सोचा, मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। क्या सोच रहे हैं कि मैं बड़े होकर आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, फिर एक आइसक्रीम खाऊंगा, एक आइसक्रीम बिका दूंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। ठीक है, जो पापा के पापा थे, मतलब हमारे दादा दादी। ठीक है, तो उनको बहुत हैरानी हुई कि अरे आइसक्रीम वाला बनेगा। उन्हें यह बात सुनकर मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। ठीक है ना, तो क्या करने लगे, नहीं मैं तो, पापा छोटे में क्या जिद करने लगे, नहीं मैं तो आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है, पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह सेटिंग करने वाला है, जो सेटिंग करता है। सेटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना, सेटिंग उसकी की जाती है कि आगे वो गाड़ी जाएगी तो किस तरीके से उसको तैयार करना है। तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को
घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सेटिंग कहते हैं। ठीक है, सेटिंग हो गई, पापा को बताया गया। पापा को पता चला कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। अब रेलवे स्टेशन पे काम करने के लिए तैयार हो गए पापा। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? ठीक है ना, किसी ने पूछ दिया कि तुम तो आइसक्रीम बेचने वाले बनना चाहते थे, अब आइसक्रीम वाले का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। अब वो सोच में पड़ गए कि मैं आइसक्रीम भी बेचना चाहता था, लेकिन मुझे ये काम भी करना है। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या सोच लिया कि मैं दोनों के दोनों काम करूंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और आप लोगों को भी क्या करना है, इसको पढ़ना है और कोई सा भी पैराग्राफ आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, छोटा सा पैराग्राफ, बहुत सारे इसमें हैं, तो कोई सा भी आप इसमें अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, पापा जब बच्चे थे। ठीक है ना, तो अच्छे से हैंड राइटिंग में इसको लिखिए और जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया है इसको पढ़ेंगे।